मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 27 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गाओजुआन अपने साथियों को लेकर जियांगटिंग को मारने के लिए आता है, लेकिन उल्टा जियांगटिंग ही उसकी तीनों साथियों को मार डालता है। तो ये देख के गाओजुआन घबरा के सोचता है कि उसने उन दोनों लोगों को मार डाला, वो कितना फास्ट है। और जियांगटिंग एक सुकून का सांस लेके सिस्टर हान की तरफ देख के कहता है कि लकीली मैं बहुत तेज था और उन्होंने यूएर को डिस्टर्ब नहीं किया। तो चेनफेन गाओजुआन को कहता है कि जबकि तुम लड़ना चाहते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुम्हें इतनी जोर से चिल्लाने की जरूरत क्यों है। तो ये सुनते ही गाओजुआन अपनी पावर को रिलीज करके गुस्से में कहता है कि हे इतना एरोगेंट मत बनो, ये मत सोचना कि मैं उन तीनों कचरों की टुकड़ा जैसा ही इतना कमजोर हूँ। मैं किंगमू सेक्ट का आउटर सेक्ट की नंबर 1 डिसाइपल हूँ। और वो चेनफेंग को बड़ी तेजी से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जियांगटिंग उसकी थोड़े पर एक जबरदस्त किक लगाता है, जिसे गाओजुआन उड़ते हुए दूर जाके एक पत्थर के संग लगता है और वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तो वो डरते हुए कहता है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैंने ये भी नहीं देख पाया कि वो कैसे अटैक किया। तभी जियांगटिंग बड़े आराम से उसके पास आता है और कहता है कि क्या तुमने नहीं सुना, अपनी आवाज को नीचे रखो। ये मत सोचो कि तुम रूल्स के खिलाफ जा सकते हो, क्योंकि तुम नंबर 1 डिसाइपल हो। और वो गाओजुआन के ऊपर किक लगाने के लिए अपने पैर को ऊपर उठाता है। ये देखिए गाओजुआन काफी ज्यादा डर जाता है। तभी चेनफेंग उसकी मुंह पे एक जोरदार किक लगाता है और सिस्टर हान तो अपनी ध्यान में ही मगन है। तो चेनफेंग उसकी कॉलर को पकड़ के ऊपर उठाते हुए कहता है कि अफसोस कि इस दुनिया में हमेशा ऐसे ढीठ लोग होते हैं जो मेरी बातों को हल्के में लेते हैं। और वो उसकी मुंह को पकड़ के सिस्टर हान की तरफ दिखाते हुए कहता है कि देखो उसके दिल से इतनी हैप्पी स्माइल, क्या तुम इसे खराब करना सहन कर सकते हो। तो गाओजुआन मुश्किल से कहता है कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो चेनफेंग कहता है कि तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और वो उसके हाथ को पकड़ के घुमा देता है, जिसके उसका हाथ टूट जाता है और वो जोर से चिल्ला देता है। तभी जियांगटिंग कहता है कि तुम्हारे चिल्लाने की हिम्मत कैसे हुई, और वो उसे दूर जाके फेंकता है और कहता है कि क्या तुम नहीं जानते, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ सिस्टर की इस तरह की मुस्कुराहट देखना रेयर है। और वो उसके पास जाके एक जोरदार पंच लगा के कहता है कि वो अक्सर नाक सिकोड़ के रहती थी और मेरे बारे में वरिड रहती थी। मैं नहीं चाहता कि वो ऐसी हो, मैं उसकी मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, मैं उसे पहले की तरह खुश रखना चाहता हूँ। इसलिए मैं डेफिनेटली किसी को भी इस प्यारी स्माइल को तोड़ने की परमिशन नहीं दूंगा। और वो उसकी मुंह पे एक जबरदस्त किक लगाता है, जिससे गाओजुआन दूर जाके गिरता है और उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगता है। तो वो दर्द से करारते हुए कहता है कि लानत है, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मुझ में फाइट बैक करने की पावर नहीं है। और वो अपने पास से ब्लड बर्निंग एलिक्सर को निकालते हुए कहता है कि जब तक कि मैं ब्लड बर्निंग एलिक्सर को लेता हूँ तब तक मुझे इसका अपॉर्चुनिटी मिलता रहेगा। और वो जैसे ही एलिक्सर को खाने लगता है, तभी चेनफेंग बड़ी तेजी से उसकी तरफ आता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा लेट हो गया है। तो ये देख के गाओजुआन घबरा के कहता है कि क्या, लेकिन तभी चेनफेंग उसकी मुंह पे एक जोरदार चांटा लगाता है और कहता है कि तुम बर्बाद हो जाओ कमीने। और वो उसके पास से उसकी ब्लड बर्निंग एलिक्सर को छीन लेता है और गाओजुआन का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है। तो चेनफेंग सिस्टर हान की तरफ देख के कहता है कि यूएर की लवली स्माइल को मैं श्योरली गार्ड करूंगा। तो वर्ल्ड लेट की बाहर जो मास्टर बुफान के साथ बाकी एल्डर जो फाइट देख रहे थे, उनमें से एल्डर वांग ये सब कुछ देख के हैरानी से कहता है कि उसने किंगमू सेक्ट के 4 डिसाइपल को इतनी आसानी से मार डाला, उसके पास क्या है। और एल्डर ली ये देख के गाओजुआन को गुस्से में कहता है कि बेवकूफ कचरे, क्या मैंने तुमसे ये नहीं कहा था कि तुम जैसे ही इस लड़के को देखोगे तुम ब्लड बर्निंग एलिक्सर को ले लेना। तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुआ मेरी बातों को ना मानने की। तो मास्टर बुफान कहता है कि एल्डर ली अपने वर्ड पर थोड़ा ध्यान दीजिए। तो एल्डर ली माफी मांगते हुए कहता है कि आई एम सॉरी मास्टर झू, मेरे पास जुबान थोड़ा सा फिसल गया है। तो मास्टर बुफान कहता है कि चले आगे देखना कंटिन्यू रखते हैं। और वो चेनफेंग की तरफ देखिए मुस्कुरा के अपने मन में कहता है कि चेनफेंग ने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। और एल्डर ली गुस्से में अपने मन में कहता है कि गाओजुआन तुम कचरे के टुकड़े, ये मत सोचना कि अगर तुम मर गए हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। मैं जब वापस जाऊंगा मैं तुम्हारे क्लैन को बर्बाद कर दूंगा। और वो चेनफेंग को कहता है कि कचरे इतना एरोगेंट मत बनो, बहुत सारे लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम सरवाइव कर पाओगे। और फिर से हमें वर्ल्ड का अंदर का सीन दिखाया जाता है। चेनफेंग सिस्टर हान की तरफ देख के मुस्कुरा के कहता है कि यूएस सच में खजाना इकट्ठा करने में कॉन्सेंट्रेट कर रही है। मुझे लगता है कि अगर मैं अभी यहाँ पर चिल्लाऊं तो वो शायद ये सुन भी नहीं पाएगी। और फिर वो अपने हाथों में ब्लड बर्निंग एलिक्सर को देख के कहता है कि क्या ये बर्निंग ब्लड एलिक्सर है जो ब्लड को बर्निंग करके फाइनल में ब्लास्ट हो जाता है
और वो गांवजोन की तरफ देख के उस एलिक्सर को अपने पास रख लेता है और कहता है कि मैं इसे यूज नहीं करूंगा, लेकिन मैं इसे बेच के बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। ये बुरा नहीं है। चलो अब मैं देखता हूँ कि उसके पास और क्या क्या खजाना है। तो चेनफेंग की इस बात को सिस्टर हान सुन लेती है और वो चौंकती हुई कहती है कि खजाना, और बड़ी तेजी से चेनफेंग की तरफ दौड़ के आ रही होते हैं। तो चेनफेंग पीछे की तरफ मुड़ के देखता है और तो देखता है कि सिस्टर हान उसके तरफ दौड़ के आती हुई चिल्ला के कहती है कि ये खजाना मेरी है, किसी को भी इसे छूने की इजाजत नहीं है। तो ये देख के तो हमारा चेनफेंग को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है और वो जैसे ही कहता है कि यूएर, तभी सिस्टर हान उसके सर पे एक जोरदार किक मार के उसे दूर गिरा देता है और वो खुद खुश होते हुए गाउजवान की बॉडी को चेक करते हुए कहता है कि खजाना कहाँ पर है वो सब। तभी बेचारा चेनफेंग उठते हुए कहता है कि यूएर, हालांकि बैटल अभी बहुत इंटेंस था, फिर भी आप डिस्टर्ब नहीं हुए, लेकिन जब मैंने विस्पर करके खजाने के नाम ली तब आपने मेरी बात सुन ली। तो ये सुन के सिस्टर हान पीछे की तरफ देखती है और तभी देखता है कि वो चेनफेंग है, तो वो दौड़ते हुए चेनफेंग के पास आती है। तो चेनफेंग को लगता है कि सिस्टर हान उसे हक करेगी, इसलिए वो भी अपने हाथों को फैला लेता है और खुश होते हुए अपने मन में कहता है कि सिस्टर मुझ पर झपटने के लिए आ रही है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।